हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक सारंगी से पाठ 1 सुने कहानी के विषय में बात करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सुने कहानी, नीमा की दादी। इस पाठ को हम आज पढ़ेंगे, नीमा की दादी को। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं नीमा है और ये इसकी दादी है। नीमा स्कूल से घर वापस आ रही है और उसकी दादी बैठकर सब्जी काट रही है। तो चलिए आप मेरे साथ पढ़िए। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। देखो बच्चों, ये दादी बैठी हुई और ये तेल अपने पैरों में, घुटनों में मालिश करती हैं। जब आदमी वृद्ध हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है तो उसको घुटनों की चलने फिरने में समस्या होती है। ठीक है, तो नीमा की दादी भी बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके घुटनों में दिक्कत है, इसलिए वो अपने घुटनों में तेल की मालिश कर रही हैं। आगे चलते हैं। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली, यानी यहाँ पर दादी नीमा को मना कर रही है और नीमा खेलने जा रही है। जैसे आप स्कूल से जाते हैं और इसके बाद आप खेलने चले जाते हैं, पर यहाँ दादी आज नीमा को कह रही है तुम खेलने मत जाओ, मेरे पास बैठो। ठीक है, तो नीमा बोलती है क्यों? दादी बोलती है तुम तो खेलने चली जाती हो पर मेरा समय नहीं कटता, इसलिए तुम मेरे पास रुक जाओ। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। है ना बच्चों, आप भी जब खेलते हैं तो समय का पता नहीं चलता। तो नीमा भी अपनी दादी की चप्पलें ले आती है और बोलती है, दादी इन चप्पलों को पहनकर मेरे साथ चलिए और जब आप खेलेंगी तो आपको भी समय का पता नहीं चलेगा। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। देखिए यहाँ जो नीमा है वह अपनी दादी के साथ खेल के मैदान की तरफ जा रही है। तो बच्चों, यह हमारी आज की कहानी रही, नीमा की दादी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह आगे के पाठ के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।